और अब चलिए बात करते हैं मिलावट के जहर की, क्योंकि त्योहार आ गया है और हर त्योहार के पहले ये तस्वीर बनती है। वैसे तो मिलावटखोर पूरे साल मुनाफे के चक्कर में आपकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन जब त्योहार आता है तो उनकी ये करतूत बढ़ जाती है। दीपावली आने ही वाली है, इससे पहले शहर शहर जहर का ये खेल चल रहा है। एबीपी न्यूज लगातार आपको सावधान कर रहा है कि आप मावा या मिठाई जो भी खरीदते हैं, ये जरूर देख लीजिए कि कहीं ये मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में मिलावट के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बहरोड़ में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 500 किलो खराब मिठाई को नष्ट किया गया, साथ ही 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग ने बोहरा मिष्टार भंडार के गोदाम में छापेमारी की। दरअसल खाद्य विभाग को यह सूचना मिली थी कि यहां पर काफी दिन से मिलावटें मिठाई में हो रही हैं, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। और आप देखिए किस तरीके से जो मिलावट का सामान था उसे मिट्टी में दबाया गया, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मिलावट का जहर है आपकी सेहत और आपके त्योहार को जहरीला बना रहा है। तो ये सूचना मिल रही थी कि बहरोड़ के अंदर मैसर सुरेंद्र बोहरा जी के वहाँ मिलावट का कोई कार्य हो रहा है। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से अभियान चल ही रहा है, शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान। तो हमारे कलेक्टर मैडम की तरफ से दिशा निर्देश थे और एडीएम साहब के नेतृत्व में हमने शेखावत जी के दिशा निर्देश में कार्रवाई की है। मौके पर हम मैसर सुरेंद्र बोहरा के यहाँ पहुँचे, जहाँ पे हमें मौका मुआयना पे करीब 500 किलो दूषित मिठाई मिली, जिसको हमने हाथों हाथ सैंपल लेके नष्ट करवाया है यहाँ पे। और कुछ प्राइवेट जो अपने घरेलू सिलेंडर मिलते हैं वो वहाँ मिले 12 के आसपास। उसमें हमने रसद विभाग के श्री विजयपाल जी को बुलाकर हाथों हाथ जो उनकी कार्रवाई बनती है वो करवाई। और राजस्थान के बाद चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी ये खेल सामने आया है। नर्मदापुरम में 300 किलो जो मिठाई है वो पकड़ी गई है मिलावट वाली। दिवाली से पहले मिलावटखोरी का जो खेल है वो धड़ल्ले से चल रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 किलो संदिग्ध मावे की खेप को यहां पर जब्त किया गया है। तो देखिए ये जो कार्रवाई हो रही है, यहां पर 300 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। हालांकि वक्त रहते इसे पकड़ लिया गया, वरना ये मिठाई के रूप में तब्दील होता और फिर उसके बाद ये लोगों के घरों में जाता, उनकी सेहत के साथ उनके त्योहार को भी खराब करता। आज प्रशासन को मुखबिर की सूचना पे ये सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल से किसी बस के माध्यम से यहाँ पे संदिग्ध मावा जो है वो आ रहा है। तो उसके लिए प्रशासन क्योंकि त्योहार के मद्देनजर अपनी नजर रखे हुए है, तो आज फूड सेफ्टी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। लगभग कितना मावा जब्त किया गया? लगभग 300 किलो मावा फूड सेफ्टी अधिकारी ने जब्त किया है, जिसे अभी सैंपल के तौर पे लिया गया है एवं कोल्ड स्टोरेज में रखवाया जा रहा है। ये जो मावा आया था ये कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा है? मावा अभी भोपाल से बस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वहीं राजस्थान के जालौर में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। भीनमाल भगवान मिष्ठान भंडार गोदाम पर छापा मारा और वहां पर 240 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। खाद्य विभाग टीम की कार्रवाई के बाद जालौर में मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये जालौर की छापेमारी है, जहां पर 240 किलो जो मिलावटी मावा है वो जब्त किया गया है। एक गोदाम था भीनमाल मिष्ठान भंडार का, वहां पर 240 किलो नकली मावा जब्त किया गया और यहां पर भी कार्रवाई की गई है। तो ऑपरेशन जहर जो है इसके खिलाफ प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, ध्यान से मिठाइयों को खरीदने की जरूरत है। अब देखिए ये 240 किलो जो मावा पकड़ा गया मिलावटी, इसको हालांकि जमीन के नीचे दबाकर नष्ट कर दिया गया, लेकिन ऐसे तमाम मिलावटखोर होंगे जो त्योहार के मौके पर आपको जहर खिलाने की तैयारी कर चुके होंगे। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। आप ये देखिए जालौर की कार्रवाई है, जहां पर प्रशासन की तरफ से 240 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया और उसको फिर जेसीबी के जरिए जमीन में खुदाई की गई और जमीन में दबाकर इस मिलावटी मावे को नष्ट किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दीपावली के मौके पर जिस तरीके से मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है, चाहे वो अपने घर के लिए हो, पूजा पाठ के लिए हो या फिर अपने जानने वालों को तोहफा देने के लिए हो, और इसी डिमांड के चलते मिलावटखोर जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और फिर शुरू होता है नकली मावे और मिठाइयों का खेल, जो मिलावट से भरपूर होता है, आपकी सेहत को खराब करने के लिए पर्याप्त होता है। और यही वजह है कि प्रशासन भी अलर्ट पर है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान के जालौर की तस्वीर है, जहां पर 240 किलोग्राम
जो नकली या मिलावटी मावा है वो पकड़ा गया और इस पूरे मावे को जब्त करके नष्ट करवाया गया है। हालांकि इन कार्रवाइयों के बाद जो मिलावटखोर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जो फ्लैगशिप योजना है शुद्ध और मिलावट पर वार अभियान के तहत भीनमाल शहर में ये क्या नाम है, हाँ, श्री गोपाल मिष्ठान भंडार से मावे के 2 सैंपल लिए गए हैं और दूषित जो मावा था 240 किलो मावा प्रथम दृष्टया उसको चखने पे और सूंघने पे थोड़ी बदबू आ रही थी और ख़राब मावा था उसको हाथों हाथ मौके पे नष्ट करवाया गया। योजना लगातार चल रही है और इस टाइप की जो भी शिकायतें अगर पब्लिक द्वारा मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे। जालौर के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की। यहां पर भी मिलावटी मिठाई का खुलासा हुआ। खाद्य विभाग ने बेसन की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां पर बेसन में मटर मिलाया जा रहा था और हल्दी से रंग करके उसको बेसन में तब्दील किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल लिए और यहां पर भी कार्रवाई हो रही है। तो मावे की बात तो अलग है, जो आपको बेसन की मिठाइयां मिल रही हैं या जो बेसन मिल रहा है वो भी मिलावट से भरा हुआ है। यूपी के बलिया से ये तस्वीर सामने आई, ये खुलासा हुआ कि जो बेसन की अवैध फैक्ट्री है यहाँ पर बेसन में मटर मिलाया जा रहा था और मटर को मिलाकर उसको बेसन का रंग देने के लिए हल्दी से रंगा जा रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल ले लिए हैं और इस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो आप देखिए, ये यूपी की बलिया की तस्वीर है जहां पर एक अवैध बेसन फैक्ट्री में बेसन किस तरीके से नकली तैयार किया जा रहा है उसका खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग ने छापेमारी की और अब इस पूरे खेल पर यहां पर भी कार्रवाई हो रही है। पदीय टीम के साथ मैं यहाँ खोया मंडी में जांच कर रहा था। फिर सूचना मिली कि यहाँ किसी चक्की पे यहाँ बेसन बनाया जा रहा है। तो बेसन में मटर पीस के मिलाया जा रहा है और हल्दी से कलर किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नहीं है। लिहाजा इसका नमूना भर के जितना माल है उसको जब्त कर लिया गया है। 41 बोरियाँ हैं, लगभग 26 किलो हर बोरी में है। 65,600 रुपये का व्यापारी के द्वारा इसका माल का जो है मूल्य निर्धारित किया गया। हाँ, सीज किया गया है, सील नहीं किया गया, सीज किया गया है। तो दीपावली के त्योहार के मद्देनजर पूरे देश में मिलावटखोर सक्रिय हैं। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में भी जहर के सौदागरों का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। गोरखपुर में खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा। स्टोर रूम में 25 क्विंटल खराब मिठाई बरामद की गई है। खाद्य विभाग ने मिठाई के सैंपल लिए, खराब मिठाई को नष्ट करवाया गया। मिष्ठान भंडार के मालिक को नोटिस जारी किया गया है। तो आप देखिए, ये खराब मिठाइयां जो हैं वो पकड़ी गई हैं और इसके बाद हालांकि इनको नष्ट किया गया। तो गोरखपुर में खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा तो यहां पर स्टोर रूम में 25 क्विंटल खराब मिठाई बरामद की गई और आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसे पकड़ा नहीं जाता तो यही मिठाई गोरखपुर के बाजारों में होती, हो सकता है कि आसपास के जिलों तक पहुंचती और ये सेहत लोगों की खराब करती। हालांकि वक्त रहते खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर दी, सैंपल लिए, मिठाई खराब हुई, उसको नष्ट करवाया गया और अब मिष्ठान भंडार के मालिक को नोटिस जारी किया गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। जो भी व्यापारी हैं उनको उत्पीड़न नहीं है, उनको हम मीटिंग करके अन्य माध्यमों से उनको जानकारी दे रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद भी अगर उन लोगों में सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से उन पर दंडात्मक कार्रवाइयाँ होंगी और उनके फैक्ट्री को सील किया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन खाद्य विभाग हर जगह पहुंच पाएगा ये नामुमकिन सा है और हो सकता है कि उनको जानकारी ना मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम नकली मावे की पहचान करना चाहते हैं तो आखिर कैसे कर सकते हैं, ये जानना और समझना जरूरी है। तो देखिए, हम आपको तरीका बता देते हैं। पानी में डालकर पहचान करिए। एक गर्म कटोरी में गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा आयोडीन मिलाइए उसमें, पानी में मावा डालें। अगर रंग नीला उसका हो गया तो समझ लीजिए कि जो मावा आपको दिया गया है वो मिलावटी है। इसके साथ उंगलियों पर रगड़कर पहचान की जा सकती है। मावा को उंगलियों पर आप हल्का सा रगड़ें, अगर रबड़ जैसा आपको महसूस होता है वो, तो आप समझ जाइए कि मावा नकली है। हथेली पर रखकर भी आप पहचान कर सकते हैं। हथेलियों से मावे की छोटी सी गोली बनाएं,
और अगर गोली नहीं बनी तो समझ लीजिए कि ये मावा नकली है, क्योंकि गोली बनने के बजाय वो मावा टूटने लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके जरिए आप खुद पहचान सकते हैं कि जो मिठाई आप ले रहे हैं, जो आप मावा ले रहे हैं, वो असली है या नकली है। और इस जहर से बचने की जरूरत है, इसलिए आपको भी जागरूक रहना होगा।